साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th के लिए जो है ना साइंस यानी विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि विज्ञान का पेपर आपका 22 अक्टूबर के दिन होगा। तो यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। इसी वीडियो में मैं आपको जो है ना सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। तो ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव है, एंड आपको नीचे बढ़ के ये सब्जेक्टिव देख सकते हो, इसका उत्तर भी इसी वीडियो में है। तो मैं वीडियो में ही उत्तर भी दूंगा, एंड डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी सिखा दूंगा। तो वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो उससे पहले देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। जो पहले का पैटर्न है मंथली एग्जाम का, वही आपका रहने वाला है। तो आप लोग चैनल पे अगर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर हम लोग सोशल साइंस का, हिंदी का भी और साथ में इंग्लिश नेट का डालेंगे, तो आपको मिल पाएगा उसका नोटिफिकेशन, आप देख पाएंगे वीडियो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। 1 से 30 तक क्वेश्चन, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से किधर की ओर मुड़ेगी। तो बिल्कुल याद रखेंगे, पहला का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, बोला गया आपसे कि बताइएगा फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 का सी नंबर, यानी याद रखेंगे घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 नंबर है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। तो याद रखिएगा 3 का भी डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से जो है ना 4 नंबर कि अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है, जो ना निर्भर करना कहलाता क्या है। तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका डी नंबर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 5 नंबर है कि कांच के अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है। तो वो कांच यानी कि अवतल लेंस में बोला, अवतल लेंस में आपको पता ही होगा ये ऋणात्मक में यानी माइनस में होता है। ठीक है, ऑप्शन होगा बी नंबर। 6 नंबर की उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो याद रखिएगा ये होता है हमेशा सीधा। ठीक है, हमेशा सीधा होता है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, अच्छे से यहाँ पर देखिए। तो देखिए 7 नंबर क्या प्रश्न बोला कि बताइए किसी लेंस के आवर्तन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप याद रखेंगे डी नंबर, मात्रक विहीन। अगली क्वेश्चन 8 नंबर की निम्नलिखित में से किस लेंस को जो ना अपसाली लेंस भी कहा जाता है। तो अपसाली लेंस आपको याद ही होना चाहिए, अवतल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की विशालक शीशा होता है। तो बिल्कुल 9 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का। 10 नंबर की कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो 10 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी आप लोग याद रखेंगे लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो 11 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा K2SO4। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि Fe+ में CuSO4 इसका समीकरण होगा। तो ये जो CO है, CO का समीकरण किया जा रहा है, CO का नहीं SO का समीकरण, यानी SO को प्रथम श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर की बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, CaOH2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि 2Zn+O2 यहाँ पर क्या हुआ कि 2 को कॉमन ले लिया गया, सेम टू सेम बैठा दिया गया, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो समीकरण को संतुलित यहाँ पर किया गया है, पूरा संतुलित है। तो 14 का कहेंगे सी नंबर हो जाएगा, उपचयन की अभिक्रिया। अगली क्वेश्चन 15 है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 15 का बी नंबर हो जाएगा, उपचयन की अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन ही हो जाएगा, H2O+ में O2 इसका समीकरण होगा, तो H2O ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 17 की कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा का जो ना कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा 18 नंबर की किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन गैस का उपयोग किया जाता है। तो वो 18 का बी नंबर हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन होगा। 19 नंबर है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका ज्वलन ताप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा।
तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसू का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो आप 21 नंबर का याद रखेंगे डी नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 नंबर के विखंडन पाया जाता है, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप लोग जीवाणु में। तो चलिए मैं आपको कंटिन्यू अभी सारे प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सिखाता है। इसका पीडीएफ गूगल में आपको मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर ले। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 10 का सेशन मिलेगा। फर्स्ट में क्लास 10 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आने के बाद आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना। पेज को रिफ्रेश करके आप लोग नीचे चले आना। नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी में सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके बाद नीचे आओगे, ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए ना कर सकते हो, देख सकते हो। हिंदी संस्कृत साइंस और सोशल साइंस, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, नॉन हिंदी होगा, टोटल सब्जेक्ट है, जो भी चाहिए कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आके डाउनलोड। फिलहाल हम लोग साइंस का करते हैं, साइंस के सामने डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा। ये 100% ओरिजिनल आंसर की है, आप यहाँ से लिख सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव का आंसर की दिखने को मिलेगा। अब वीडियो देखने के बाद आकर के यहाँ से पेज वगैरह को रिफ्रेश करके डाउनलोड करके लिख सकते हो, तो आप आकर के डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि विखंडन पाया जाता है, तो विखंडन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पाया जाता है जीवाणु में। 22 का बी नंबर होगा। 23 है कि निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे 23 का सी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन में ऑप्शन सी होगा। 24 है कि कोटपाट पाया जाता है, तो 24 नंबर का बी हो जाएगा अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो 25 का बी हो जाएगा हाइड्रिला में। 26 है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा तितली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर बोला गया, पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो बिल्कुल 27 का ये हो जाएगा भोजन संवहन के लिए। 28 है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हाइड्रा। 29 है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 29 का डी हो जाएगा 32। क्वेश्चन 30 है कि शुक्राणु जो ना शुक्राणु कोशिका किसमें होते हैं, तो आप याद रखेंगे 30 का सी हो जाएगा त्रिगुणित होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार से हमने सारे ऑब्जेक्टिव का देख लिया। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखो 10 क्वेश्चन आपको पहले से पता है, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन बनाना है। तो आप देखो पहला है कि जो ना प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तीसरा, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का क्यों प्रयोग होता है। पांचवा है कि रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित समीकरण का आपको क्या करना है, संतुलित करना है, आप इसका नाम वगैरह लिख सकते हो। सातवां है कि 2 खनिजों अम्लों के नाम लिखे। आठवां है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। 10वां कि स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। जैसे कि है क्वेश्चन पहला कि दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इसको निवारण करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर समझाए। अम्ल क्षार लवण क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 14 की पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। 15 की मनुष्य के आहार नाल की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे क्वेश्चन का उत्तर है। पहला नंबर का उत्तर हम लोग यहाँ से यहाँ तक दिए हैं, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा का उत्तर ये आपका हो जाएगा। तीसरा का बस इतना ही होगा। चौथा नंबर का उत्तर ये रहा। 5वां नंबर का ये रहा। तो ये 10 नंबर के लिए कंप्लीट आपका उत्तर है, आप यहाँ से अच्छे से आके लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 11 नंबर का उत्तर है। तो आप जाइए PDF के रूप में मैं वहाँ पर सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दूँगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको अच्छे से देखना होगा वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर यही वाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लियो, अच्छी बात है, नहीं को तो कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल डाल दूंगा वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।